मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जनसंख्या वितरण के विषय में अध्ययन कर रहे थे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में पढ़ा। अब हम जनसंख्या महासमूह के विषय में पढ़ेंगे कि विस्तृत बसे क्षेत्र को जनसंख्या महासमूह कहते हैं कि बड़ा क्षेत्र जहां पर जनसंख्या निवास करती है उस विस्तृत बसे भूभाग को क्या कहा जाता है ना, जनसंख्या महाजनसमूह कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पॉपुलेशन एग्लोमेरेशन कहते हैं। अब हम जनसंख्या महासमूह के विषय में पढ़ेंगे। तो इसको अध्ययन करने के लिए पूरे विश्व को चार जन समूह में विभक्त करते हैं, महासमूह में विभक्त करते हैं। पहला है एशियाई जनसमूह, दूसरा है यूरोपीय जनसमूह, तीसरा है अमेरिकी जनसमूह और चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। इस प्रकार से इसे चार जनसमूह में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। एशियाई जनसमूह में एशिया में जो ज्यादा घनत्व वाले या ज्यादा जनसंख्या वाले देशों को शामिल करते हैं एशिया महाद्वीप के। यूरोपीय जनसमूह में यूरोपीय देश हैं पूरे, ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या का बसाव पाया जाता है उन देशों को शामिल करते हैं। और अमेरिकी जनसमूह में उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी देशों के भाग जहाँ पर जनसंख्या का निवास है उसे हम शामिल करते हैं। और अफ्रीकी जनसमूह में अफ्रीका महाद्वीप के जो बसे हुए क्षेत्र है उसको हम शामिल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है, इसलिए उसे जनसंख्या महाजनसमूह में रखा गया। और अंटार्कटिका तो पूरी तरह से निर्जन है, इसलिए उस महाद्वीप को भी हम महाजनसमूह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इस प्रकार से चार जन समूह या चार महासमूह आपको बताए गए हैं किसके जनसंख्या महासमूह की दृष्टि से। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं एशियाई जनसमूह की। सर्वप्रथम हम एशियाई जनसमूह के विषय में पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे सघन बसा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व की आधी से लगभग 60.27% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी 60.27% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का जो सर्वाधिक जनसंख्या का जो बेल्ट है वो भारत, यहाँ से पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान इत्यादि देशों में ये महाजनसमूह की बेल्ट पाई जाती है जहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये एशिया महाजनसमूह का प्रमुख हम कहेंगे कि निवास क्षेत्र है। और एशिया महासमूह में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में प्रमुख रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसे मानसूनी एशिया भी हम कह देते हैं। और आगे चर्चा करें कि एशियाई महाजनसमूह को अगर हम तीन उप प्रदेशों में विभाजित करें, एशियाई महाजनसमूह को तीन उप प्रदेशों में हम तीन उप प्रदेशों में बांटे, तो एक तो पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया, तीसरा दक्षिणी एशिया। अब पूर्वी एशिया की बात करें तो पूर्वी एशिया में इस प्रकार से चाइना वाला जो पार्ट है, चाइना वाला पार्ट, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया वाला पार्ट, और ये जो जापान है, जापान, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया और जो चीन है वो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया की चर्चा करें, दक्षिणी पूर्वी एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ से बात करें म्यांमार, फिर ठीक है ये भारत है, भारत के आगे यहाँ पे क्या हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार के आगे फिर चर्चा करें इस प्रकार से म्यांमार के आगे यहाँ पे थाईलैंड, ठीक है, और फिर यहाँ पे वियतनाम आ गया, सिंगापुर आ गया, और फिर यहाँ पे मलेशिया की बात करिए, सिंगापुर, और फिर ये इंडोनेशिया की बात करते हैं। फिर इधर जो फिलीपाइंस द्वीप समूह है उनके हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आपको जो विश्व का मैप मैंने बताया था उसमें आपको सारे के सारे देश बताए थे कौन से कहाँ पे, और फिर हम आगे भी और चर्चा करेंगे। तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है, ये पूरा हिस्सा दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा। इसके अंतर्गत पहला तो हमने बात किया चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान, दूसरा ये हमने जहाँ पे चर्चा की, ठीक है, इसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया आ गया। और तीसरी बात करते हैं दक्षिणी एशिया, और दक्षिणी एशिया में इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र आएंगे जिसमें पाकिस्तान आता है, भारत आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, ठीक है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, ठीक है। इन देशों की हम चर्चा करते हैं दक्षिणी एशियाई देश। तो ये हो गया दक्षिणी एशियाई देश, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, और ये हो गया पूर्वी एशियाई देश। यानी कि एशियाई महाजनसमूह को हम तीन उप प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं, तो पूर्वी एशिया, एक दक्षिणी पूर्वी एशिया और एक दक्षिणी एशिया, ठीक है। इसके आगे हम चर्चा करें कि विश्व की जो पूरी या एशिया महाद्वीप की जो ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है एशिया जनसमूह की, तो 10 डिग्री से। अब देखो 10 डिग्री कहाँ से, ये भारत 8 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है, तो लगभग यहाँ से हम चर्चा करें इसका जो अपर वाला हिस्सा है वहां से लगभग कितना 40 डिग्री तक, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है 10 डिग्री उत्तर से लेकर कितना लगभग
40 डिग्री उत्तरी, 10 डिग्री उत्तर से लेकर लगभग कितना 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में एशिया जनसमूह की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। 40 डिग्री से ऊपर परे भी जनसंख्या का निवास बिल्कुल कम पाया जाता है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप में 10 डिग्री उत्तर से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में विश्व की जनसंख्या का निवास, एशियाई जनसमूह की जनसंख्या का निवास पाया जाता है। और एशिया जो महाद्वीप है वो कृषि प्रधान है। एशिया महाद्वीप के साथ कृषि प्रधान, कृषि प्रधान से मतलब यहाँ के लोगों की आजीविका का जो प्रमुख साधन है प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि है। अब कृषि क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियां पाई जाती हैं और नदियों के उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं और नदियों के उपजाऊ मैदान में कृषि कार्य करते हैं, इसके साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। अब आज धीरे धीरे क्या उद्योगों की स्थापना की जाने लगी है, तो ये लोग नित्य कार्य कर रहे हैं और तृतीय कार्यों में संलग्न होने लगे हैं। लेकिन एशिया महाद्वीप को हम प्रारंभ से कृषि प्रधान महाद्वीप की श्रेणी के अंतर्गत रखा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ का जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो बदलती जा रही है। अंत में हम बात करें कि एशिया महाजनसमूह में समस्याएं क्या पाई जाती है, तो एशिया जो महासमूह है इसमें जो प्रमुख समस्या है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है और अधिक जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की हम चर्चा करते हैं कि ज्यादा जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या जो यहाँ पे बढ़ती है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या का बढ़ना किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतर में जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब ज्यादा जनसंख्या हो जाती है तो फिर क्या होता है? बड़ी समस्याएं पैदा होने लगती है, शिक्षा की कमी हो जाती है, चिकित्सा सुविधा की कमी हो रही है, ठीक है, इसके अलावा रोजगार के अवसरों की कमी हो रही है। विभिन्न प्रकार से जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमारे सामने संकुलित जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या अधिक हो जाता है, जिससे संसाधनों पर दबाव बनता है। क्या बनता है? संसाधनों पर दबाव बनता है और संसाधनों पर दबाव बनने से विभिन्न प्रकार की जो हम कहेंगे कि समस्याएं हमारे सामने पैदा होती है, शिक्षा की कमी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, ठीक है, रोजगार के अवसरों की कमी, संसाधन के अभाव में वहां पर फैक्ट्री इत्यादि भी क्या होगी? कम होगी, जो वस्तुएं हैं उनका जो उत्पादन हो रहा है वो जनसंख्या के अनुपात में कम पड़ने लगती है। इस प्रकार से एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। तो एशिया महाजनसमूह की जो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार से आप एशियाई जनसमूह का 60 शब्दों का एक उत्तर तैयार करेंगे तो आप क्या करेंगे? एशियाई जनसमूह जो आपका है उसका 60 शब्दों का एक सारांश में एक उत्तर तैयार करेंगे, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। कल हम आगे की चर्चा करेंगे।